अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द रिएक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वोल्टेज सेल। ऐसा कौन सा जो है हमारे पास रिएक्शन है जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए वोल्टेज सेल में। तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस में हम लोग के पास बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ठीक है, वाटर के साथ। तो यहाँ पर ये तो पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ वाटर के साथ ब्रेकिंग होगी, लाइसिस होगी और हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ऑक्सीडेशन, हाँ, ऑक्सीडेशन जो हमारा ऑप्शन है, ऑक्सीडेशन भी हमारे पास होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ ऑक्सीडेशन करती रहे तो एक टाइम आएगा और वो जो है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी से गेन ना करे, तो वो जब भी हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकती। तो सिर्फ ऑक्सीडेशन जो है ऑप्शन नहीं हो सकता। रिडक्शन पे आते हैं। रिडक्शन सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जो है अपने इलेक्ट्रॉन से जो एक इलेक्ट्रॉन से गेन करती रहे और उसको कोई लॉस, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस ही ना करे। तो यहाँ पर जो है ये पॉसिबल नहीं है। जब तक कोई अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा तो कोई गेन कैसे करेगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब दोनों साथ होते हैं तब प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। फिर आ जाते हैं इन ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन atoms of an element in a chemical species lose electron and increase their, क्या बोल रहे हैं हमसे, बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एटम ऑफ एन एलिमेंट, बोल रहे हैं कि हमसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एटम ऑफ एन एलिमेंट केमिकल स्पीशीज क्या करती है। केमिकल स्पीशीज ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लूज करती है अपने इलेक्ट्रॉन को और अपनी क्या बढ़ा लेती है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करती रहेगी क्या बढ़ती रहेगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती रहेगी। फिर आ जाता है हम लोग के पास थर्ड एमसीक्यू है, इन MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। मेरे पास क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो क्लोरीन की वैसे हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है, हमसे यहाँ क्या पूछी हुई, हमसे Cl2 की नहीं पूछी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट, उन्होंने हमसे पूछी है सिर्फ क्लोरीन Cl की, क्लोरीन की। तो यहाँ पर हम लोगों के पास एक Cl है तो यहाँ पर कितने हो गए, एक क्लोरीन पर क्या चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी -1। फिर आ जाते हैं फोर्थ एमसीक्यू पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिहेव एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन की तरह काम करता है। तो हम लोगों के पास जो है इन्होंने कितने ऑप्शन दे दिए, उन्होंने हमें ऑप्शन दे दिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा NaCl AgNO3। तो ये जो है हम लोगों का ऑप्शन, इसमें तो देखें यहाँ पर सॉल्युबिलिटी और ये हम लोग का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह का यहाँ पर सॉल्ट आ गया है, तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं हो सकता। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने सेकंड ऑप्शन पे, 2 क्लोरीन ब्रेक इनटू, 2 क्लोरीन है, सही है, 2 क्लोरीन किस में टूट रहे हैं, क्लोरीन अपने स्टेट में टूट रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। तो ये हम लोग की रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल है। फिर आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ एमसीक्यूज पे, मुझे क्या करनी है, मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सल्फर का। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं सल्फर का मेरे पास है SO4 है। तो मुझे पता है एक ऑक्सीजन की मेरे पास कितनी होती है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन की मेरे पास होती है ऑक्सीडेशन स्टेट -2। अब यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 4। यहाँ पर देखें हमें सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बोला है, तो सल्फर को मैंने एक्स सपोज कर लिया और ऑक्सीजन की मुझे निकालनी है। तो प्लस ऑक्सीजन कितने, 4, और एक ऑक्सीजन की मुझे पता है एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। अब इज इक्वल, अब ये इसकी जो है पावर थी -2, तो इसको मैंने -2 इज इक्वल के बाद लिख लिया, सही है। अब जब 4 मल्टीप्लाई बाय -2 किया तो -8 आ गया इज इक्वल -2। अब ये यहाँ पर यहाँ से इज इक्वल के बाद उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो -2 + 8 करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +6। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज पे। हमारे पास है स्टडी द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। हम लोगों के पास जो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो है मैग्नीशियम पर मैग्नेट का जो रिएक्शन है। अब हमसे बोल रहे हैं बताएं विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिएक्शन। मैग्नीज इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम +7 to +2। मैग्नीज जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है +7 से +2 में, या फिर हमारे पास क्लोरीन इधर रिड्यूस्ड हो रहा है फ्रॉम 0 to -1, 0 से -1 में रिड्यूस हो रहा है क्लोरीन हमारे पास। और या फिर हमसे बोल रहे हैं कि क्लोराइड आइन आर रिड्यूस टू फॉर्म -1 to 0। क्लोराइड आइन किस में जा रहा है, -1 से 0 में जा रहा है। ये बात तो ठीक है।
और फिर यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं मैग्नीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +7 टू +2। हमसे पूछ रहे हैं मैग्नीज ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या रिड्यूस्ड हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट से कि कौन सी चीज़ हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, कौन सी चीज़ हमारे पास रिड्यूस्ड हो रही है। तो ये जो है हमारा 6th MCQ। इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है डी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीज देखें यहाँ पर -7 में है, +7 में है, उधर जा रहा है तो इधर से गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है और किस में जा रहा है +2 में। इसकी जो है स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है तो मतलब मैग्नीज क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है। फिर आ जाते हैं 7th MCQ पे। इन NO3- द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N। मुझे क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। N इधर रखूंगी प्लस ऑक्सीजन का मुझे पता है, एक का पता है मुझे कितना होता है, एक का हमारे पास होता है -2। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -2। तो यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर ली। अब मेरे पास क्या आ गया है, -6 आ गया ऑक्सीजन, और -1 जो इसके ऊपर पूरा होल चार्ज था वो हमने इधर इक्वल के बाद लिख लिया। -1 अब +6, माइनस का 6 इधर आ जाएगा +6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, +5 जो है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। फिर आ जाते हैं 8 MCQs पे। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन C2O4-2। अब मुझसे बोल रहे हैं कार्बन की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो यहाँ पर देखें ये क्या हो गई, मेरे पास ऑक्सीजन कितने, मेरे पास 8 है, तो -8 और -2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -6। जब मैं उसको डिवाइड करूंगी 2 से तो मेरे पास क्या आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। अब यहाँ पर मुझसे क्या बोला हुआ है, द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। मुझे किसकी बतानी है, क्लोरीन की बतानी है। तो मुझे पता है ये क्या होती है, मेरे पास हाइड्रोजन की +1 होती है, ऑक्सीजन की 3 है, तो यहाँ पर हो गई -6। जब यहाँ पे मैं -6 +1 को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। तो मेरे पास जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +5। इन वोल्टेक सेल अ सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड इन ऑर्डर ऑफ। वोल्टेक सेल में जो हम लोग सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं तो वो किस लिए यूज करते हैं, पास द इलेक्ट्रिक करंट, ताकि हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो सके। जब हम इलेक्ट्रोड लगाते थे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट वैसे भी पास हो रहा होता है। बी ऑप्शन है हमारा प्रिवेंट द फ्लो ऑफ आयंस, आयंस के फ्लो को रोकने के लिए। तो यहाँ हम आयंस के फ्लो को नहीं रोकते, हम लोग को अगर हम आयंस के फ्लो को रोक देंगे तो हमारे पास जो है वोल्टेक सेल काम कैसे करेगा, मेन पर्पज ही उसका फ्लो ऑफ आयन है। फिर आ जाते हैं मिक्स सॉल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल्स। अच्छा वो क्या करता है, हमारे पास 2 हाफ सेल्स का सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा होता है, नहीं। फिर है हमारे पास डी ऑप्शन अलाउ मूवमेंट्स ऑफ आयन बिटवीन 2 सेल। वो क्या करता है, मूवमेंट ऑफ आयंस को फास्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो मूवमेंट ऑफ आयन को 2 सेलों के दरमियान जो 2 इलेक्ट्रोड के सेल लगे हुए होते हैं उनको बढ़ाता है। फिर आ जाते हैं 11th MCQ पे। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज मेजर्ड बाय। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं वोल्टेज को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से किस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से मेजर कर सकते हैं, तो वो हम वोल्ट मीटर के जरिए मेजर कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हमारे पास एलिमेंट अरेंज होते हैं वो किसकी बेसिस पर अरेंज हुए हुए होते हैं, हमारे पास वो हमारे पास हुए हुए होते हैं पीओएच स्केल की बेसिस। फिर आ जाते हैं हमारे पास 13th MCQ है। द ई नॉट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड कॉपर हाफ सेल इज। मुझे क्या बताना है, ई नॉट वैल्यू बतानी है स्टैंडर्ड कॉपर हाफ सेल की, जो है +0.34 वोल्ट, मेजर्ड व्हेन इट्स कनेक्टेड। अच्छा कब मेजर करनी है, जब वो कनेक्ट कर दिया हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। इन दिस केस द हाफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज। मुझे बोल रहे हैं कि आप बताएं कि आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो है उस पर क्या होगा, हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर मुझे जो है कितने ऑप्शन दिए हुए, वही 4th ऑप्शन दिए हुए, और हम लोग का जो राइट ऑप्शन है वो है H2। हाइड्रोजन जो है अपने किस में टूटेगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो। फिर हमसे बोल रहे हैं द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज arbitrarily taken at 298 Kelvin।
तो मुझसे बोल रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की मुझे बतानी है, और वो कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 0.00 वोल्ट। अब मुझसे बोल रहे हैं 15th एमसीक्यूज में कॉइनेज मेटल्स कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड आर द लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे हैव। कॉइनेज मेटल जो है हमारे पास वो लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसलिए होते हैं। इन द फिगर अब मुझे एक तस्वीर दी हुई है, अब मुझे उसमें से बताना है इलेक्ट्रॉन फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट इज फॉर्म। इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहे हैं इसमें, ये मेरे पास जिंक है, जिंक सल्फेट है, ये पोरस पार्टीशन है, कॉपर सल्फेट है और कॉपर है। अब 17th एमसीक्यू में हम देख रहे थे कौन सी चीज हमारे पास ऑर्डर करेक्ट है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड होता है हमारे पास, इधर कॉपर रिड्यूस्ड होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जिंक हमारे पास क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो यहाँ पर क्योंकि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर रहा होता है, हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर है वो है बी, तो हम बी को मार्क कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कीपिंग इन माइंड दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फीसिबल। कौन सा रिएक्शन जो है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हो सकता है, तो हमारे पास जो है जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट का नहीं हो सकता, जिंक और कॉपर का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमारे पास हो सकता है, लेकिन जिंक +2 जो है, तो हम लोगों का जो है ये जो आयरन और कॉपर सल्फेट का है ये हमारे पास फिसिबल रिएक्शन शो करता है हमारे पास। फिर आ जाते हैं हम लोग 19th एमसीक्यूज पे। 19th एमसीक्यूज पे हम लोग को बोल रहे हैं द डायग्राम शो अ गैल्वेनिक सेल। ये जो एक गैल्वेनिक सेल को शो कर रही है, द करंट विल फ्लो फ्रॉम, करंट हमारा किस तरफ फ्लो करेगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड में जाएगा, या फिर कॉपर इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जाएगा। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू HCl सॉल्यूशन में जाएगा, या फिर कॉपर सल्फेट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हम लोगों का जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से करंट हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। फिर है स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर इज द, हमारे पास अगर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमारे पास क्या जो है उसका स्ट्रॉन्गर होगा, तो हमारे पास उसका रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर। फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद एसिड। कौन सी जो है हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगी जब उसका रिएक्शन करवाया जाएगा एसिड के साथ, तो हमारे पास जो है प्लेटिनम जो है लिबरेट नहीं करती हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट करके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा है हमारा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें से, तो हमारा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है सोडियम है, और वो जल्दी से हमारा रिड्यूस्ड हो जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन जल्दी अगर करता है इसलिए। फिर आ जाते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल Fe occur when Fe gets converted into Fe2O3, what happen with Fe। Fe के साथ क्या हो रहा है, Fe हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होके हेमेटाइट बना रहा है। फिर आ जाते हैं हमारे पास ऑप्शन है, फिर है हमारे पास एमसीक्यूज ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट एस्ट्रोनॉट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम। ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट में जो है हमारे पास एस्ट्रोनॉट जो है वाटर कहाँ से लेते हैं हमारे पास, तो वाटर वो लेते हैं फ्यूल सेल के जरिए, और यहाँ पर जो है हम लोग के पास अल्कलाइन बैटरी के जरिए तो नहीं रह सकते, अल्कलाइन बैटरी में तो अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, इसलिए जो है वाटर कहाँ से लेते हैं, फ्यूल सेल से। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन फ्यूल सेल। कौन सी इलेक्ट्रोलाइट यूज होती है फ्यूल सेल में, तो वो हमारे पास होती है KOH इलेक्ट्रोलाइट। फिर आ जाते हैं 26 एमसीक्यूज पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसमें जो है हाइड्रोजन एक्ट कर रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है हमारे पास, तो हमारे पास जो है H2+Cl2 में हाइड्रोजन एक्ट कर रही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। फिर आ जाते हैं 27th एमसीक्यूज पे। चूज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो। मुझे जो है एक रिएक्शन दिया हुआ है, 2 सोडियम है, 1 क्लोराइड आयन दिया हुआ है, उस पर 2NaCl बन रहा है। क्लोरीन क्या हो रहा है मेरा, क्लोरीन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या सोडियम रिड्यूस्ड हो रहा है,
या फिर क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सोडियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। और मेरा जो राइट ऑप्शन है, क्लोरीन क्या हो रहा है? क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, खुद गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन सोडियम से। और सोडियम क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर। तो यहाँ से हमें एक बात भी पता चलती है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिडक्शन देते हैं। और जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीडेशन। फिर आ जाते हैं हम लोग 28 एमसीक्यूज पे। 28 एमसीक्यूज हमारा, अ सेल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग टू हाफ सेल, व्हाट इज ई प्लस ऑफ द सेल? मुझे ई प्लस बताना है दोनों सेल्स का। यहाँ पर देखें, यहाँ पर बोल रहे हैं हम लोग को 28 एमसीक्यूज में हम लोग को ई सेल निकालना है। तो ई सेल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। अब मुझे कैसे पता चलेगा किस रिएक्शन में जो है रिडक्शन हो रही है, किसमें ऑक्सीडेशन हो रही है? तो हमारे पास जितनी ज्यादा जिसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है वहाँ रिडक्शन हो रही होती है। हमारे पास नेगेटिव वैल्यू -1.67, तो यहाँ क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो प्लस में क्या मेरे पास क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। मैंने क्या किया? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की वैल्यूज रखी, माइनस माइनस प्लस। तो जब मैंने 1.67 माइनस प्लस 0.80 को सॉल्व किया तो मेरे पास 2.47 वोल्ट आंसर आ गया। फिर आ जाते हैं 29 एमसीक्यूज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? कौन सा जो है हम लोगों का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है इसमें से? तो हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जो है जिंक और कॉपर प्लस टू, जिंक +2 प्लस कॉपर, ये हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देता है। फिर आते हैं 30 एमसीक्यूज पे। व्हेन जिंक इलेक्ट्रोड इज कपल्ड विद कॉपर इलेक्ट्रोड, जब जिंक इलेक्ट्रोड जो है कपल्ड होने कॉपर इलेक्ट्रोड से ना गैल्वेनिक सेल, तो यहाँ क्या जो है रोल हो रहा है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रिडक्शन टेक प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड, रिडक्शन जो है जिंक इलेक्ट्रोड पर होती है। फिर है ऑप्शन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट कॉपर इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन जो है कॉपर इलेक्ट्रोड पर होती है। या फिर बोल रहे हैं हमसे रिडक्शन टेक प्लेस एट कॉपर इलेक्ट्रोड। रिडक्शन क्या होती है? हमारे पास कॉपर की हो रही होती है रिडक्शन, कॉपर के पास +2 होता है, कॉपर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो हमारे पास क्या हो रही होती है? रिडक्शन टेक प्लेस हो रही होती है कॉपर इलेक्ट्रोड की, और जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट ऑप्शन है वो है सी। फिर हमारे पास एमसीक्यूज 31 में हमसे बोल रहे हैं कि मुझे क्या बताना है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 एंड NO3 आर। मुझे क्या बतानी है? NH4 और NO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। अब यहाँ पर H4 है तो नाइट्रोजन की बतानी है, तो यहाँ पर मैंने +4 लिख लिया। सही है। मुझे पता है NH4 के ऊपर क्या होता है? एक प्लस का साइन होता है। तो अगर यहाँ पर मेरे पास +4 है और इधर इज इक्वल +1 है, जब ये इधर आएगा इज इक्वल के बाद तो क्या बन जाएगा? 4 - 1। तो क्या आ जाएगी मेरे पास स्टेट नाइट्रोजन की? मेरे पास आ जाएगी, इधर आ जाएगी -3। और अगर मैं NO3 को सॉल्व करूं तो NO3 के पास मेरे पास कितने होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? NO3 पर भी माइनस एक साइन होता है। तो यहाँ पर 6 और एक जो है अपने वो क्या कर रहा है? गेन कर। तो यहाँ पर जो है मेरे पास क्या आ रहा है? 5 चार्ज आ रहा है जब मैंने इसको x रखा, और 3 मल्टीप्लाई -2 एक ऑक्सीजन पर चार्ज होता है। जब 6 आया, 6 में से मैंने एक माइनस कर लिया 1 को, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर माइनस का चार्ज था, तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या आंसर आ गया? -3 एंड 5 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने ऊपर निकालना ही बताया, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर भी निकालेंगे। हम लोग को नाइट्रोजन की बोली गई तो 2 ही अलग अलग करके हमने कंपाउंड को हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। फिर आ जाते हैं 32 एमसीक्यूज पे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हमने उन दोनों को मिक्स कर दिया राउंड बॉटम फ्लास्क में एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पे? 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने उसे मिक्स कर दिया है। फॉलोइंग रिएक्शन उसमें कैरी प्लेस हो रहा है। अब यहाँ पर आयोडीन है, आयोडीन जो हमारे पास क्या देती है? वैसे ज्यादातर आयोडीन हमारे पास देती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं दे सकती। और सब्स्टिट्यूशन इसके पास इतना हाईली पावरफुल नहीं है, लोअर एटॉमिक मास की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाता ना प्रेसिपिटेशन। इसमें जो है हमारे पास होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको ड्रॉ कर
हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रहा है हमारे पास आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने 33 एमसीक्यूज पे। यहाँ पर हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, देखें, बोल रहे हैं यहाँ पर हम लोग को रिएक्शंस दिए हुए और बोल रहे हैं कीपिंग इन व्यू द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन अबव। और यहाँ पर आप लोगों को क्या दी हुई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सिलेक्ट एज अ फीसिबल रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। कौन सी जो है आप जो है फीसिबल रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन के लिए इजीली आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग की मैग्नीशियम की टेंडेंसी होती है कि वो इजीली फीसिबल रिएक्शन हमें दे देता है, क्योंकि उसकी हाई रिएक्टिव नेचर की वजह से, और कलर कॉम्प्लेक्स भी हमें देता है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों के पास सी ऑप्शन राइट है। फिर आ जाते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द S2O3 माइनस 2 इज। मुझे क्या बतानी है, मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो यहाँ पर मेरे पास सल्फर कितने, 2, मुझे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, तो मुझे 2 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। यहाँ पर मैंने 2x लिख लिया, इधर प्लस, यहाँ पर हमसे क्या बोला हुआ था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने सल्फर की। जब 2 सल्फर थे तो जो यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक क्या आ रहा था, 2 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 4 आ गया। अब यहाँ प्लस 4 आ गया, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का नहीं, और ये भी प्लस का 2 है। तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। फिर आ जाते हैं 35 एमसीक्यूज पे। 35 एमसीक्यूज है द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इज। मुझे क्या बताना है, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर बताना है हेलोजन का। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट ऑप्शन है, हेलोजन में ज्यादातर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -1। फिर आते हैं 36 एमसीक्यूज पे। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास एलिमेंट का क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। तो हमें पता है कि जब रिएक्शन हो रहे होते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा होता है, इंक्रीज भी हो रहा होता है। तो राइट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, कांस्टेंट नहीं रहता। फिर आ जाते हैं द लीस्ट रिएक्टिव ट्रांजिशन मेटल। हमारे पास जो लीस्ट रिएक्टिव ट्रांजिशन मेटल है वो है हमारा मैग्नीशियम। क्यों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम वैसे तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो यहाँ पर हम लोगों से बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल क्यों है। मैग्नीशियम जो हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है मैग्नीशियम की लो आयोनाइजेशन पावर होती है, उस वजह से इसलिए जो है हमारे पास 37 एमसीक्यूज था द लीस्ट रिएक्टिव ट्रांजिशन मेटल। मुझे क्या बताना है, लीस्ट रिएक्टिव ट्रांजिशन मेटल। तो हमारे पास जिंक भी रिएक्ट करता है, स्कैंडियम भी, कॉपर भी। तो हमारे पास जो है गोल्ड जो है लीस्ट रिएक्टिव है। इसके लिए हमें स्पेशल जो है बनाने पड़ते हैं केमिकल्स, उसके साथ ये रिएक्ट करता है। फिर आ जाते हैं हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे पास कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो है लिथियम, उसकी आयोनाइजेशन पावर की वजह से। और फिर आ जाते हैं हम लोग 39 एमसीक्यूज पे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl रिजल्ट एट द एनोड। मुझसे पूछ रहे हैं कि एनोड पर हमारे पास क्या जाएगा। तो हमारे पास एनोड पर जो है इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है हमारे पास सोडियम क्लोराइड की, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हमारे पास एनोड पर, तो यहाँ पर हम लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस में डाइल्यूट सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं NaCl के, तो एनोड पर जो है हमारे पास ऑक्सीजन आएगी। वैसे जो है क्लोरीन आती है, पर डाइल्यूट सोल्यूशन यूज किया तो हमारे पास ऑक्सीजन आएगी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिबल रिएक्शन। इसमें से कौन सा जो है हमारे पास फिजिबल रिएक्शन है। तो हमारे पास जिंक प्लस HCl का जो है फिजिबल रिएक्शन है। फिर आ जाते हैं 41 एमसीक्यूज पे। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज बेस्ड अपॉन विच रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड करता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास जो है Na2O2 जो है क्या करता है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर को, इन विच द फॉलोइंग ऑक्सीजन शोज फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमारे पास ये जो है KO2 जो है हमारे पास फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, क्योंकि K+1 और ऑक्सीजन कितने होते हैं हमारे पास, -2 चार्ज होता है, तो -4। तो जब हम इसको आपस में करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा होगा, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा होगा। तो हम लोग मार्क कर लेते हैं KO2 को।
फिर है हमारे पास विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इसमें से कौन सी टर्म है जो हमें बताती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का। तो यहाँ पर जो है हम लोगों के पास ऑप्शन दिए हुए इट इज द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिटरमिन्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम लोग रूम टेम्परेचर प्रेशर पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मालूम करते हैं, तो ये तो नहीं है, रूम टेम्परेचर पर मालूम नहीं करते। फिर है हमारे पास इट इज द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिटरमिन्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन होती है एसटीपी पर हम यूजिंग टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करके फिर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मालूम करते हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है राइट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, मुझे क्या बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है उन एलिमेंट का जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 0 होता है, जैसे Cl2 Br2। फिर आ जाते हैं 45 एमसीक्यूज पे। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना या केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, दोनों ही हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की टर्म में आते हैं। फिर आ जाते हैं 46 एमसीक्यूज पे। अ कैथोड हैज द रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड के पास रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, लेस देन द एनोड, एनोड से कम होता है, मोर देन द एनोड, एनोड से ज्यादा होता है, या सेम एज दैट ऑफ एनोड, या जीरो होता है। तो हम लोगों के पास जो है एनोड से ज्यादा होता है कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। फिर आ जाते हैं द स्ट्रॉन्गर द रिडक्शन पोटेंशियल द मोर डिफिकल्ट इट इज। स्ट्रॉन्गर रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो उसको क्या करना मुश्किल होगा, उस कंपाउंड का रिड्यूस द कंपाउंड करना मुश्किल होगा, ऑक्सीडाइज द कंपाउंड करना मुश्किल होगा, या फिर जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द कंपाउंड मुश्किल होगी अगर स्ट्रॉन्गर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, या फिर जो है तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिडक्शन पोटेंशियल होगी उसकी ऑक्सीडाइजेशन उतनी मुश्किल होगी हमारे पास। फिर आ जाते हैं द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन गिव्स इट। जब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊंगी डाइल्यूट एसिड की तो सॉल्यूशन गिव्स क्या मुझे देगा वो। तो यहाँ पर जो है मेरे पास कितने ऑप्शन, ई तक ऑप्शन दिए हुए, और यहाँ पर मुझे बोला है डाइल्यूट एसिड की, डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन बोला है, ये मुझे कोई एसिड नहीं बताया। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन एट कैथोड एंड हाइड्रोजन एट एनोड, जब कोई नहीं एसिड का नहीं बताया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मेरे पास कैथोड पे आता है और ऑक्सीजन मेरी एनोड पे आती है। फिर आ जाते हैं 49 एमसीक्यूज पे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज वन डैश कंप्लीटली इन सॉल्यूशन, जो क्या हो जाए आयोनाइज हो जाए कंप्लीटली। फिर आ जाते हैं डाउन सेल इज फॉर द डाउन सेल डाउन सेल जो है हमारे लिए पास किसके होता है मेटलर्जी ऑफ सोडियम, उसमें हो रही होती है मेटलर्जी ऑफ मैग्नीशियम, या फिर जो है मेरे पास हो रही होती है मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम या आयरन। तो मुझे पता है डाउन सेल में जो है हम सोडियम की मेटलर्जी कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं 51 एमसीक्यूज पे। क्लोरीन 2 की जो है मुझे क्या बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, तो वो जीरो होती है क्योंकि ये उसकी जो है डायटोमिक स्टेट में प्रेजेंट है। विच स्पीशीज हैज ग्रेटेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, किसके पास जो है ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो मेरे पास जो है एल्यूमिनियम आयन के पास ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल मौजूद होता है। उसके एटॉमिक नंबर की वजह से होते हैं मेरे पास मौजूद। पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज आर्बिट्रेरली व्हेन टेकन एज। अच्छा, मुझे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताना है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जीरो होता है। फिर आ जाते हैं 54 एमसीक्यूज पे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन ऑलवेज अकर एट। इलेक्ट्रोलाइसिस में रिडक्शन हमेशा कहाँ होती है, कैथोड पे होती है। फिर आ जाते हैं 55 एमसीक्यूज पे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री मैग्नीशियम है। ऑक्सीडेशन नंबर मुझे बताना है फ्री मैग्नीशियम का, तो यहाँ पर मेरे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 फ्री मैग्नीशियम का। फिर मुझसे बोला हुआ है सिलेक्ट द मेटल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। मुझे जो है ऐसा मेटल सिलेक्ट करना है जो किससे एक्सट्रैक्ट होता है, बॉक्साइट से। तो मेरे पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन +2 होती है ऑक्साइड में, वो हमारे पास मेटल जो है एक्सट्रैक्ट होता है बॉक्साइट से। फिर आ जाते हैं 57 एमसीक्यूज पे। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ ऑल मेटल्स अबव हाइड्रोजन। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑल मेटल्स अबव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो है यहाँ पर जो है मुझसे सब मेटल्स का पूछा था, तो वो जो है हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो हमारे पास जो करेक्टली रिप्रेजेंट हो रही है इस इक्वेशंस में, वो कर रही है हमारे पास बी,
बी जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को। फिर बोल रहे हैं मुझसे सुपर बैटरीज विद हाई चार्ज डेंसिटी आर कॉल्ड, उनको कहते हैं फ्यूल बैटरी। अब मुझसे बोल रहे हैं इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में हमारे पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन और लॉस्ट, कितने इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट हो रहे बाय क्रोमियम एटम, क्रोमियम एटम से। तो हमारे पास जो है अगर मैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो यहाँ पर वहां पर यहाँ पर जो है देखें क्रोमियम की +3 है। अब 2 क्रोमियम की बात हो रही है तो कितने आ जाएंगे मेरे पास, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, -6 इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन Na2O2। मुझे क्या बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है Na2O2 में। तो यहाँ पर जो हम लोग के पास ऑप्शन दिया हुआ और ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको निकालना बता दिया है। O4 माइनस और +2, 4 - 2 करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर -2। फिर आ जाते हैं 62 MCQs पे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन ऑलवेज अकर एट, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है रिडक्शन हमारे पास हमेशा कहाँ होती है, कैथोड पे होती है। यहाँ पर हम लोग के इलेक्ट्रोलाइसिस के सारे MCQs कंप्लीट हो गए हैं।